जी बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2, लेकिन उससे पहले कुछ एक्सप्रेशन की टाइप हम डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे उसके मुताबिक इनको सॉल्व कैसे करने। ठीक है, आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो किस किस्म का है, a पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b पावर 4, या इसी एक्सप्रेशन को इस शक्ल में भी दिया जा सकता है कि a पावर 4 प्लस b पावर 4। ठीक है, एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 101 पर दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। दोनों एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, क्या दिया हुआ है, x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4 माइनस 3, यही कुछ दिया हुआ है ना। अच्छा, हम ये देखते हैं कि किसी तरीके से ये फार्मूला हमारे पास बन जाए, किसी न किसी तरीके से हमारे पास क्या बन जाए, फार्मूला बन जाए। तो फार्मूला बनाने की इसकी हम कोशिश करेंगे, उम्मीद है बन जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ, इन दो वैल्यूज से मेरे पास क्या आ रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर है प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्स स्क्वायर और होल की पावर 2 लिखा जा सकता है। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ था -3, मैं इसको -2 और -1 करके लिख सकता हूँ, -2 और -1 करके लिख सकता हूँ। सुनाई तो दे रहे बच्चे? तो लिहाजा मैंने x पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, x पावर 1/4 को x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, -3 जो था इसको -2 और -1 करके लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके है। अगर मैं इसको ये देखूँ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है, -2ab नहीं है, ऐसे ही है ना। तो एक्चुअली इसके साथ -2 नहीं है, सिर्फ ये -2ab भी है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। बिलफर्ज मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर -2, ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, और ये तो कट के वही -2 नहीं बन जाएगा। लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हो गया। और इस -1 को मैं -1 होल का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये a माइनस बी वाला फार्मूला बन गया, माइनस और ये 1 का स्क्वायर वैसे का वैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पिछली एक्सरसाइज में, वही कुछ नहीं बन गया। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा -2, ये वाला, ये एक्चुअली -2 के साथ हमने ये बना तो लिया, ये फार्मूला कंप्लीट नहीं कर लिया। इसके साथ मैंने ये देखो, ये था हमारे पास, अगर मैं यानी कि इस -2 के साथ एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख भी दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये कट कर एक्चुअली वो -2 ही बन जाएगा। ये हमारे पास कट के -2 भी बन रहा है, लेकिन हमारा काम भी आसान हो गया, हमारा फार्मूला भी बन गया, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटने दी, ऐसे ही है ना। तो हमने फार्मूला भी बना लिया है और क्वेश्चन में भी कोई चेंज नहीं आने दिया, तो हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बन जाएगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक दफ़ा प्लस के साथ, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, और एक दफ़ा -1, और ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ आई ये बात बच्चे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इसमें ये वाली टाइप दी हुई है, ये वाली इस फॉर्म में दिया हुआ है, a4 प्लस b4, a4 प्लस b4। ठीक है, क्वेश्चन लिखवाएं ज़रा, पार्ट नंबर 2, 3x पावर 4 प्लस 12y पावर 4, 12y पावर 4। उमर आपको बुक क्वेश्चन नहीं मिल रहा? बोला नहीं फिर आपने जी। अब आपको जो है वो क्वेश्चन दिया गया है इस फॉर्म के अंदर, a पावर 4 प्लस b पावर 4, a पावर 4 b पावर 4, a b की जगह कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला बन रहा है, और वो मसला पता क्या बन रहा है, ये 3 डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस 3 को बाहर कॉमन निकाल दूँ तो हमारे लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस 3 को बाहर निकाल दूँ, 3 बाहर आ गया, ये जो हमारे पास अंदर बच जाएगा x पावर 4 प्लस 4y पावर 4, यही कुछ बच जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ, इसके साथ मैं इसको लिख सकता हूँ 3 x पावर 4 को x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा जा सकता है,
प्लस 4y⁴ को 2y² होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ तक तो हो गई बात बच्चे कंप्लीट, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बन रहा, कोई फार्मूला नहीं बन रहा, कुछ नहीं हमारे पास जो है वो बन रहा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपनी तरफ से ये a² + b² आ गया है, अगर मैं अपनी तरफ से इसके अंदर 2ab ऐड भी कर दूं और 2ab माइनस भी कर दूं, यानी कि आपकी जेब में थे 50 रुपये, मैंने आपको जो है ना वो 500 रुपये दिए और थोड़ी देर बाद का उत्तर देना 500 और मैंने फिर वापस ले लिए। आपके पास वही बचने हैं, लेकिन मैंने आपको एक लम्हे के लिए खुश ज़रूर कर दी है कि 500 मिल गए, ऐसे ही है ना। तो मैं इसमें अपनी तरफ से 2ab ऐड भी कर देता हूँ और 2ab माइनस भी कर दूंगा, तो वापस वहीं का वहीं आ जाएगा ना। यानी कि मेरे पास कोई भी नंबर हो, बिलफर्ज मेरे पास लिखा हुआ था 15, मैंने इसमें अपनी तरफ से 2 ऐड किया और 2 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास एक्चुअल में ये 15 और 2 17 बन जाएगा, -2 अगेन 15 नहीं आ जाएगा। बात तो वही की वही है, या आप इसको डायरेक्ट काट दो फिर भी हमारे पास 15 ही बच जाएगा। लेकिन इससे आसानी ये होगी, हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। आसानी क्या होगी, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो ए बी वाली वैल्यू है, ए की जगह हमारे पास x² होगा और b की जगह हमारे पास 2y² होगा और 2 हमने फार्मूले वाला लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, नहीं जी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या चीज़ हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, 2 a की जगह हमारे पास x² और b की जगह 2y²। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 × x² × 2y²। इसके अंदर हमने क्या करना है, 2x² × 2y² ऐड भी कर देना है और यही माइनस भी कर देना है, ताकि क्वेश्चन पर कोई फ़र्क भी ना पड़े। देखिएगा ज़रा क्या बनता है यहाँ पे। सबसे पहले ये 3 वैसे का वैसे, ये x² का स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस 2y² होल स्क्वायर वैसे का वैसे। अब मैंने क्या कहा, अपनी तरफ से मैंने 2x² × 2y² ऐड भी कर दिया और यही 2x² × 2y² माइनस भी कर दिया। बताओ इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर ये दोनों को मैं दोबारा कैंसिल कर दूं तो ये वही वापस का वापस नहीं आ जाएगा जो था एक्चुअल में आपके पास। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि इन 3 वैल्यूज़ को अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो मेरे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a² + b² + 2ab। तो इसको मैं a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बना सकता हूँ ना। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम्स एज 3 × x² + 2y² होल स्क्वायर। और ये जो बचा है इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, -2 2 दा 4x² y² वैसे का वैसे, x² और y² वैसे का वैसे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ये a² बन गया, -4x² y² को मैं 2xy होल स्क्वायर बना नहीं सकता, यही कुछ नहीं बन जाएगा, a² - b², एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ से बन जाएगा बेटे 3 × ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, x² + 2y² होल स्क्वायर। और ये जो -4x² y² था तो मैं इसको 2xy होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है ना। अब ये देखो ये a² - b², इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ इस फार्मूला के तहत लिख सकता हूँ। मैं फार्मूला का रेफरेंस भी दे देता हूँ। सिंस we know that a² - b² which is equal to a + b × a - b, ये फार्मूला पड़ा हुआ है ना। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ओपन कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3 वैसे का वैसे × x² + 2y² + 2xy और एक दफ़ा हमारे पास ये बन जाएगा x² + 2y² - 2xy। ठीक होगी बात बच्चे। और ये यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर दें, या अगर आप बड़ी ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये सब के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चे, क्लियर है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
नेक्स्ट देखो बेटे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, ज़रा इसको आप गौर से देखें। ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो है वो x पावर 4 3a² b² और b पावर 4 हो, तो अब आप इसको भी सॉल्व करके दिखाएं। क्वेश्चन लिखवाओ बच्चे, ये आपका आंसर है जी। पार्ट नंबर 3 वैल्यू बताएं। a पावर 4 प्लस 3a² b² प्लस 4b पावर 4, यही है जी बेटे। टारगेट हमारा यही है कि हमने इस तरह से a² माइनस b² वाला किसी न किसी तरीके से फार्मूला बनाना है, ताकि एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा जा सके। ये कुछ इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें लास्ट वाली वैल्यू माइनस में आ रही थी और ये लास्ट में जाके इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू से a² b² बनेगा और मिडल वैल्यू को हम जो है वो लास्ट वाली वैल्यू बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूँ, a पावर 4 प्लस 4b पावर 4 प्लस 3a² b², किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई इशू नहीं है। चलें, उसके बाद अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, a पावर 2 होल स्क्वायर प्लस 2b पावर 2 होल स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है बच्चे? यहाँ तक सही है? अच्छा, अब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 2ab चाहिए, ऐसे ही है ना? क्या चाहिए? मैं लिख देता हूँ बिलफर्ज अपनी तरफ से, फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ प्लस 2, a की जगह क्या आ जाएगा? a² आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा? 2b² आ जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है? 2 to the 4a² b² बन रहा है, लेकिन मेरे पास क्या था? 3a² b² नहीं था, तो हमारे पास तो एक एक्स्ट्रा नहीं आ गया। तो अगर मैं 4 में से एक माइनस कर दूं तो यानी कि माइनस a² b² मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो एक्चुअली ये इसी के बराबर आ जाएगा, तो मेरे पास लास्ट थर्ड वैल्यू भी आ जाएगी और ये फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको सेट बराबर करने के लिए मैं लिख सकता हूँ माइनस a² और b²। इसकी अगर नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखो बेटे, ये तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को मॉडिफाई कर लिया, इधर मैंने सेकंड वैल्यू को मॉडिफाई कर लिया। अब मुझे ये दो वैल्यूज तो मिल गई हैं a² b²। मैं अब इस चक्कर में पड़ गया कि मेरा फार्मूला कंप्लीट हो जाए, तो फार्मूला कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने बना लिया इसको 2a² इंटू 2b², लेकिन मेरे पास तो था 3a² b², ये बन गया 2 to the 4a² b²। तो एक a² b² एक्स्ट्रा नहीं आ गया? और उसको कम करने का क्या तरीका है? भाईजान वापस कर दो, अगर आपके पास एक चीज़ फालतू आ गई है, ऐसे ही है ना? तो मैंने वो माइनस कर दिया तो वापस हो गई है, तो वो मैंने a² b² माइनस किया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया और ये लास्ट c वाली टर्म बन जाएगी, और एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि ये a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये जो a² b² है मैं इसको ab होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा अब? a² प्लस 2b² माइनस प्लस ab, और अगली दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे a² प्लस 2b² माइनस ab, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट जो दिया हुआ है बेटे बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे मैंने आपको पार्ट नंबर 2 करवाया है, हू बहू पार्ट नंबर 4 भी वही है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको 3 कॉमन लेना पड़ा था, यहाँ से आपको कुछ भी कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, आपके पास a² b² वाली वैल्यू बन जाएगी। और 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे? अपनी तरफ से 2ab वाली टर्म को ऐड भी कर लेंगे और अपनी तरफ से ही 2ab वाली टर्म को माइनस भी कर देंगे, आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट नंबर 5 है वो क्या कह रहा है जी? x4 प्लस x² प्लस 25। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं एक करवा देता हूँ, मुझे बताएं पार्ट 5 करवाऊँ या 6 करवाऊँ? जी जल्दी बताएं। आप लोग शादी पे आए हुए हैं, बैठे तो आप लोग ऐसे ही हैं, एसी लगवा देते हैं। जी कौन सा पार्ट करवाऊँ?
6 लिखवाएं वैल्यू। पार्ट नंबर 6 जी प्लस 4x² 16। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। पार्ट 5 पार्ट 6 दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ। कैसे? अगर मैं x² को फर्स्ट टर्म मान लूँ और 16 को सेकंड टर्म मान लूँ और ये जो 4x² है इसको मैं लास्ट में भेज दूँ, लिखा जा सकता है। या फिर अगर मैं x² को a मान लूँ और 4x⁻² को b मान लूँ और इसको जो है वो लास्ट पे भेज दूँ, पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट वाला पॉसिबल है। उसकी वजह ये हमारे पास 2ab वाली टर्म में तो इस्तेमाल हो सकता है लेकिन उसमें यूज़ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको लास्ट टर्म बनाता हूँ तो मेरे पास 2x² बनेगा, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2x⁻1। लेकिन ए बी वाली टर्म में हमारे पास x का स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं a का स्क्वायर बनाऊंगा तो वहाँ पे x⁻2 फिर होल 2 बनेगा, ऐसे ही है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, अब देखिएगा ज़रा। x⁻4 + 16 + 4x⁻2। अब आप इन दो को a b बना लें और इसको लास्ट में रहने दें, तो मैं इसको x² लिख सकता हूँ +4 लिख सकता हूँ। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं अपनी तरफ से 2ab जो है वो मैं लिख लेता हूँ। 2a की जगह क्या आ जाएगा, x² और b की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास वैल्यू बन क्या रही है, 4 to the 8x² नहीं बन रहा, लेकिन मेरे पास कितना था, 4x²। तो इसका मतलब 4x² एक्स्ट्रा आ गया जिसको मुझे माइनस करना है, और वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। मेरे पास तो सिर्फ 4x² बचना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या बच रहा है, 4 to the 8x² बच रहा है। तो उसको हाफ करने के लिए मैंने 4x² माइनस कर दिया और यही वो हमारी सी वाली टर्म बनेगी। ठीक है, बाकी बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है, हम कर लेते हैं। ये x², बल्कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई क्या करना है, ये a² + b² + 2ab बन गया, तो यहाँ पे हमारे पास x² + 4 होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। माइनस 4x² को मैं 2x² लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x² + 4 + 2x और x² + 4 - 2x, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह कल जो है ना फिर हम नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन नेक्स्ट टाइप उसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और ये बहुत अहम है, ये बहुत ज़्यादा अहम है जी। क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सेप्चुअली ये बहुत ज़्यादा अहम है, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। इवन जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। ये है फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन। ये अभी भी आपके पास आ गया है। जब आप 10th में आओगे तो 10th के आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 फिर आपके यही मत्थे लगेगा। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे चैप्टर नंबर 4 उसके अंदर फिर यही कुछ आ जाएगा। और जब आप आगे सेकेंड ईयर में जाओगे उसके जब आपके पास फंक्शंस आएंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस आएंगे, उसके अंदर फिर फैक्टराइजेशन आपके काम आएगी। उससे आगे ऑनवर्ड जब तक आप पढ़ते जाओगे ये फैक्टराइजेशन आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। लिहाजा इसको कल समझ लीजिएगा तसल्ली से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।